नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क रूम रवि में। वो जगह जहां डर केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम पढ़ने जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और बचपन की सभी यादें सजोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही स्कूल अगर मौत और आत्माओं का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के ऐसे 5 स्कूलों की सैर पर जहां बच्चों की किलकारियां नहीं, आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। ये वो स्कूल हैं जहां शिक्षा नहीं, साया छाया हुआ है। इन स्कूलों की दीवारों में चीख चीख कर कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की रूह कपा देने वाली यात्रा, भारत के 5 सबसे भयानक आत्माग्रस्त स्कूलों की सच्ची कहानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉन बॉस्को स्कूल की, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी अपनी संस्कृति और धरोहर और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके दिल में बसा है एक स्कूल, डॉन बॉस्को। सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि डर और रहस्य का गढ़ भी बन चुका है। साल 1996 की बात है। स्कूल में नया भवन बन रहा था जिसे वेस्ट विंग कहा जाता था। मजदूर रोज काम पर आते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में एक एक करके सबने काम बंद कर दिया। वजह, रात में किसी के रोने की आवाज़ें दीवारों से आती थी, खरोचे की आवाज़ें और एक परछाई जो हमेशा दूर से देखती रहती थी। एक मजदूर ने कहा, जब मैं ईंटें जमा कर रहा था किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सोचा कोई साथी होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक हल्की सी ठंडी हवा और एक सरसराती फुसफुसाहट। ये मेरा घर है। अनुज 10वीं कक्षा का एक होशियार छात्र जिसने स्कूल में ही अपने सपनों का भविष्य देखा था। वो अक्सर लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करता था। एक रात जब सभी चले गए थे, वो अकेला बैठा था। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। फिर किताबों की रैंक के बीच से एक लड़की की परछाई गुजरी। अनुज दौड़कर लाइट ऑन की, लेकिन सामने कुछ नहीं था। फिर उसके सामने रखी किताब अपने आप खुल गई। पन्ना नंबर 47। उस पन्ने पर सिर्फ एक शब्द था, मुक्ति। अगले दिन अनुज स्कूल ही नहीं आया। उसके माता पिता ने बताया कि रात में वो चिल्लाते हुए उठा था, वो लड़की मुझसे कुछ चाहती है। उसके बाद उसने कभी स्कूल का रुख नहीं किया। 2003 में एक नया प्रिंसिपल फादर मैथ्यू स्कूल में नियुक्त हुआ। उसने इस स्कूल के रहस्यों को सिर्फ अफवाह समझा, जब तक कि उसने खुद अपनी आंखों से वो सब ना देखा। एक रात स्कूल में देर तक बैठने के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, 11:47 मैं कॉरिडोर से गुजरा। एक लड़की सफ़ेद ड्रेस में, बाल खुले हुए, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। मैंने आवाज़ दी, बिटिया यहाँ क्या कर रही हो? वो मुड़ी, बस लिखा, मुझे मेरा नाम चाहिए। मैं भाग गया। प्रिंसिपल मैथ्यू ने वह पन्ना सबको दिखाया, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कोई निशान नहीं था। हफ्ते भर बाद उन्होंने ट्रांसफ़र की अर्जी दी। 2010 में एक स्थानीय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड कोलकाता नाम से एक सीरीज शुरू की। टीम ने डॉन बॉस्को स्कूल को शूट करने की योजना बनाई। उन्होंने रात को वहां कैमरे लगाए, साउंड रिकॉर्ड ऑन किए। सुबह जब फुटेज चेक की गई तो कैमरे में सिर्फ धुंध और दरवाजे के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें थी, लेकिन साउंड रिकॉर्डर में किसी बच्ची की धीमी सी आवाज़ कैद हुई थी, मैं अंशु हूँ, मुझे घर जाना है, मम्मी इंतज़ार कर रही है। उस टीम ने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। उनके रिपोर्टर ने दावा किया कि अगले कुछ दिन तक वो सपनों में उसी बच्ची को देखता रहा, खून से सने पैरों के साथ। स्कूल में एक कमरा है जिसे स्टाफ कमरा कहा जाता है, 108 के नाम से जानते हैं। वो हमेशा बंद रहता है। एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि 1985 में एक छात्रा अंशुलिका उस कमरे में मृत पाई गई थी। मौत का कारण कभी सामने नहीं आया। स्कूल ने कमरे को बंद कर दिया और धीरे धीरे लोग भूल गए, लेकिन हर साल उसके मरने की सालगिरह पर 13 जुलाई कमरे के अंदर से फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें आती है, जबकि दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। आज भी डॉन बॉस्को स्कूल में नए बच्चे आते हैं,
पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी बच्चे अकेले बात करते हुए दिखते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप नाम उभर आते हैं। अंशुलिका। स्कूल प्रशासन अब भी इन बातों को अफवाह कहता है, लेकिन वहाँ के पुराने गार्ड, सफाई कर्मचारी और कुछ शिक्षक जानते हैं वहाँ कोई है, कोई जो वहाँ से नहीं जा सकता, कोई जो मुक्ति चाहता है। अब बात करते हैं दूसरे स्कूल के बारे में, जो है सेंट जॉर्ज स्कूल मसूरी में। मसूरी उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत और शांत शहर है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसा स्कूल बसा है जिसकी कहानी रूह कपा देने वाली है। सेंट जॉर्ज स्कूल साल 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किया गया यह बोर्डिंग स्कूल कभी ब्रिटिश सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई का केंद्र था। कहते हैं कि यहाँ स्कूल एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाया गया था। आसपास के गांव वालों का मानना है कि यहाँ की ज़मीन पर कभी किसी साधु के श्राप से ग्रस्त थी और वो श्राप आज भी वहाँ की इमारतों में सांस लेता है। स्कूल की सबसे पहचानने योग्य चीज़ है घंटाघर टावर, जो स्कूल की छत से भी ऊंचा है, लेकिन ये घंटाघर कई दशकों से बचा नहीं। स्कूल प्रशासन कहता है कि घंटी टूटी हुई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि आधी रात में 3 बजे जब सब सो रहे होते हैं, यह घंटा खुद ब खुद बजता है। राघव 12वीं कक्षा का एक छात्र जो विज्ञान का छात्र था, एक रात अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने निकला। उन्होंने कैमरे और टॉर्च लेकर टावर की तरफ चढ़ाई की। रास्ते में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो टावर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घंटा खुद हिल रहा था, बिना किसी हवा, बिना मशीन के। तभी एक साया उनके पीछे से गुजरा। कैमरा बंद हो गया और राघव ने चिल्लाकर कहा, यह जगह ठीक नहीं है। अगली सुबह राघव मानसिक संतुलन खो चुका था। वो आज भी किसी मानसिक अस्पताल में है। 1960 की एक रात स्कूल में एक छात्र जॉर्ज एथनी सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। कहा गया कि यह हादसा था, लेकिन कुछ छात्रों का कहना था कि उन्होंने उसे किसी के साथ झगड़ते देखा था, किसी अदृश्य ताकत के साथ। मरने के बाद से स्कूल की वही सीढ़ियां रहस्यमय बन गई। कई छात्रों ने रात के समय वहां एक लड़के की परछाई देखी थी, जो अपने खून से सनी शर्ट को पकड़कर चिल्लाता, मुझे इंसाफ चाहिए। हर साल सर्दियों की शुरुआत में नवंबर की आखिरी रात स्कूल के पीछे बने मैदान में अजीब दृश्य देखे जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि उन्होंने धुंध के बीच चलते हुए साए देखे, जैसे कोई परेड हो रही हो। टीना 9वीं कक्षा की छात्र ने एक बार बताया, मैंने 5 साए देखे जो लाइन से चल रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन वो किसी रट की तरह कुछ दोहराते जा रहे थे। ये मेरी जगह है, छोड़ दो। 1992 में एक अंग्रेजी शिक्षक मिस्टर सैमुअल की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्होंने अपने नोटबुक में आखिरी वाक्य में लिखा था, दे आर कमिंग अगेन। स्कूल प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन टीचर्स रूम के पास से रात में अब भी किसी के टाइपराइटर की आवाज़ आती है, जबकि वो कमरा लॉक रहता है। एक बार एक टीचर ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर मिस्टर सैमुअल की कुर्सी अपने आप घूम रही थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, क्लास इज़ नॉट ओवर येट। स्कूल का हॉस्टल, जहाँ सैकड़ों छात्र रहते हैं, उसका एक कमरा नंबर 13 आज भी बंद रखा जाता है। वहाँ रहने वाला छात्र कर्ण एक रात गायब हो गया था। उसकी खोज में पूरी पुलिस लगी, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। हॉस्टल के अन्य छात्रों का कहना है कि रात में उस कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आती है और दीवारों पर खून के निशान उभर आते हैं, जो सुबह गायब हो जाते हैं। एक पूर्व छात्र जिसने 20 साल पहले स्कूल छोड़ा था, एक दिन वापस आया। वह अब भी यह लेखक था और उसने किताब लिखी थी, द हॉन्टेड सेंट जॉर्जस। उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम वहाँ जाओ तो पीछे मत देखना, वह जो वहाँ है तुम्हें देख रही है। वह भूल नहीं सकती और ना ही जाने देगी। अब बात करते हैं तीसरे स्कूल के बारे में, जो है कैप्टन स्कूल देहरादून। उत्तराखंड का शिक्षा नगरी, कई प्रतिष्ठित स्कूलों का घर है। इन शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक स्कूल, कैप्टन स्कूल, अपनी डरावनी कहानियों के लिए धीरे धीरे चर्चित होता गया।
जहाँ दिन में छात्र पढ़ाई करते हैं वहीं रात में वहाँ की सीढ़ियाँ कुछ और ही बयान करती हैं, जैसे कोई और भी है जो वहाँ से नहीं गया। स्कूल की मुख्य इमारत में एक लंबी पत्थर की सीढ़ी है, 100 सीढ़ियाँ, जो लाइब्रेरी से अटारी तक जाती हैं। कहा जाता है कि कोई भी जो इन सीढ़ियों को अकेले चढ़ेगा वो वापस नहीं आएगा। ये बात एक पुरानी कहानी की तरह छात्रों में फैली हुई थी। 2007 में एक छात्रा साक्षी ने इस बात को मजाक समझा और एक रात चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कैमरे में देखा गया कि वो सीढ़ियाँ चढ़ती गई लेकिन कभी पर नहीं पहुंची। स्कूल ने दावा किया कि वह भाग गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वह बीच सीढ़ी पर ही गायब हो गई थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें अजीब अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे समय धीमा हो गया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक छात्र मानव ने बताया, जैसे ही मैं 10वीं सीढ़ी पर पहुंचा, मुझे अपने कान में किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। पसीना पसीना हो गया। ऊपर से किसी ने कहा, नीचे मत देखो। जब मैंने नीचे देखा, मेरी ही परछाई नहीं थी। स्कूल में एक पुरानी घड़ी है जो सिर्फ रात में 3 बजे बजती है, बिना किसी घड़ी साज के। उसी समय छात्रों को सीढ़ियों के पास किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। एक पूर्व स्टाफ ने बताया कि स्कूलों पहले एक टीचर सुशी माया उसी सीढ़ी के गिरकर मरी थी। उस रात भी घड़ी 3 बजे ही बजी थे। हर साल उसी तारीख 14 अक्टूबर रात 3 बजे घड़ी खुद बजती है और फिर एक लंबी चीख सुनाई देती है। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना कमरा है, 302 नंबर, जिसे अब बंद कर दिया गया है। कोई नहीं जानता उसमें क्या है। कुछ पुराने शिक्षक कहते हैं कि वहाँ कभी विज्ञान प्रयोगशाला हुआ करती थी। एक दिन वहाँ ब्लास्ट हुआ, एक छात्र आलोक जिंदा जल गया। तब से उस कमरे में कभी कभी जलने की बदबू आती है और दीवार पर एक नाम उभरता है, आलोक। 2022 में स्कूल ने पूरे भवन में सीसीटीवी कैमरे लगाए। पहले ही हफ्ते में सीढ़ियों के फुटेज में कुछ रहस्यमयी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। एक सफ़ेद साया जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है लेकिन उसका सिर नहीं दिखता। जब टेक्नीशियन ने फाइल को चेक किया तो उसका लैपटॉप जल गया। उसने कहा, कोई नहीं चाहता कि वो दिखे, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी कहानी जानो। एक छात्र अनिरुद्ध ने मरने से पहले अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी थी। माँ, वो सीढ़ियाँ मुझे बुलाती हैं, हर रात मुझे सपने में दिखती हैं। एक औरत कहती है, मेरी मौत का बदला ले। मैं डरता हूँ लेकिन अब रुक नहीं सकता। अगर मैं वापस ना जाऊँ तो समझ जाना मैंने उसकी कहानी पूरी करने की कोशिश की। अब बात करते हैं अगले स्कूल के बारे में, जो है ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश की ठंडी और शांत वादियों में बसा एक और ऐतिहासिक स्कूल ऑकलैंड हाउस अपनी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात है। यह स्कूल ब्रिटिश काल में एक बड़े घर के रूप में था, जिसे बाद में एक प्रसिद्ध स्कूल में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आज भी यहाँ की सर्द हवाएं और बर्फ़ में बसी कुछ यादें कभी नहीं ढल पाती। ऑकलैंड हाउस स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है। यह उस समय की बात है जब यहाँ अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था। स्कूल के पास एक पुराना किला था जिसमें अब केवल खंडर ही बची हुई है, लेकिन कहा जाता है कि उसी किले में एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी की आत्मा बसी हुई थी। उसकी मौत की वजह कभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो किले की एक खिड़की से गिरकर मर गई थी। अब जब भी सर्दियों आती हैं, उसकी आत्मा किले के खंडरों की निकलकर स्कूल की गलियारों में घूमती है। कई छात्रों ने बताया कि जब भी शिमला में बर्फबारी होती है, स्कूल में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक छात्र समीर ने बताया, एक रात मैं हॉस्टल में सो रहा था। रात के लगभग 3 बजे मुझे बर्फ़ की ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने खिड़की से बाहर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक मैंने एक महिला की चीख सुनी। वह चीख रही थी इतनी दर्द से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समीर के अनुसार उस रात के बाद से वह महिला उसे हर रात सपनों में आती थी।
उसने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन उस आवाज़ को वह कभी नहीं भूल पाया। ऑकलैंड हाउस के पुराने रिकॉर्डर्स में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कहा जाता है कि एक काले घोड़े भूत स्कूल के पुराने मैदान में दिखाई देता है। ये घोड़ा हमेशा रात के समय ही दिखाई देता है और जिनका सामना इसके साथ होता है वह अगले दिन मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। एक छात्र दीपक ने इस घोड़े को देखा था। उसने कहा वह घोड़ा बहुत डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और हवा में तैर रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उस रात के बाद मैं स्कूल कभी वापस नहीं आया। ऑकलैंड हाउस के एक पुराने हिस्से में एक कमरा बंद पड़ा था। किसी समय एक रासायनिक प्रयोगशाला हुआ करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बंद है। कहा जाता है कि इस कमरे में एक सीनियर टीचर मिस्टर जैक्समैन का एक्सीडेंट हुआ था। वह उस कमरे में मरे थे और उनकी लाश कई दिनों तक वहां पड़ी रही, लेकिन जब उन्हें खोजा गया तो उनकी लाश के आसपास केवल कागज़ की चिट्ठियां फैली हुई थी, जिन पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं नहीं मर सकता। उसके बाद से जब भी कोई उस कमरे के पास जाता है उसे कागज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चुपके चुपके लिख रहा हो। कक्षा 5A को लेकर भी कई अजीब बातें सुनने को मिली हैं। यहाँ के कुछ पुराने छात्रों का कहना है कि एक दिन इस कक्षा के छात्र अचानक बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि कक्षा में कोई महिला बैठी थी जिसका चेहरा धुंधला था। वह महिला कुछ नहीं बोली, बस उन्हें घूरती रही। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उस महिला ने उन्हें देखकर कहा, तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। उसके बाद से उस कक्षा को बंद कर दिया गया और छात्रों ने वहां जाने से मना कर दिया। 2019 में एक छात्र राहुल स्कूल के पुराने खंडरों की खोज पर निकला। राहुल को पुराने स्कूल की परंपराओं में रुचि थी और वह उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। एक दिन वह अकेला इस खंडर में दाखिल हुआ। उसने बताया, जैसे ही मैंने किले के अंदर कदम रखा एक गहरी ठंडी हवा मुझे महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई मेरी ओर बढ़ रहा है। तभी एक तेज चीख आई और मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वह मुझे खामोशी से देख रही थी। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने मुझे रोक लिया। मुझे लगा कि वह मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है। राहुल उस दिन के बाद कभी स्कूल नहीं लौटा। उसके बाद वह हमेशा डरे डरे रहता था और किसी भी तरह की भूतिया घटनाओं से दूर रहने की कोशिश करता है। स्कूल के स्टाफ और छात्र आज भी उन घटनाओं को भूल नहीं पाए हैं। जब भी बर्फबारी होती है ऑकलैंड हाउस के पुराने हिस्सों से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कहते हैं कि वह महिला जो कभी किले में गिर गई थी आज भी उन दरवाज़ों और खिड़कियों से बाहर देखती है, इंतज़ार करती है कि कोई आकर उसकी कहानी सुने। स्कूल प्रशासन ने हमेशा इन बातों को नकारा है, लेकिन जो वहाँ पढ़े और जिनका सामना इन घटनाओं से हुआ वे कभी इन पर्दों और यादों को नहीं भूल सकते। ऑकलैंड हाउस आज भी शिमला की ठंडी हवाओं और बर्फ़ के नीचे एक भूतिया जगह बनकर खड़ा है। अब बात करते हैं आखिरी स्कूल के बारे में, जो है राज मंदिर स्कूल जयपुर में। राजस्थान का ऐतिहासिक शहर जयपुर अपने किलों और महलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में बसा है एक स्कूल, राज मंदिर स्कूल, अपनी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात हो चुका है। यह स्कूल एक पुरानी हवेली में स्थापित था, जो पहले एक ज़मींदार की संपत्ति हुआ करती थी। समय के साथ हवेली को स्कूल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसी दीवारों में कई खौफनाक रहस्यों को समेटे हुए है। राजमंदिर स्कूल के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है जो स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। यह कृत्य एक शाप की तरह इस हवेली पर मंडराने लगा और बाद में वही हवेली एक स्कूल में बदल दी गई। स्कूल में दाखिल होने से पहले कुछ पुराने लोग
स्कूल में दाखिल होने से पहले कुछ पुराने लोग छात्रों को चेतावनी देते थे कि यहाँ की दीवारों में छिपे हुए भूत हैं जो कभी कभी सामने आ जाते हैं। शुरुआत में इन बातों को मजाक समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ने लगी यह सब एक डरावनी वास्तविकता बन गई। राजमंदिर स्कूल के छात्रों का कहना है कि यहाँ रात के समय अंधेरे में कभी कभी सन्नाटे की आवाज़ें आती है। ये आवाज़ें सबसे पहले स्कूल के पुराने हिस्से से आती है, जहाँ हवेली के समय कई कमरे आज भी बंद पड़े हैं। एक रात श्रेया और अमन दोनों ने 9वीं कक्षा के छात्र अपनी क्लास प्रोजेक्ट के लिए स्कूल में रुके थे। रात के लगभग 11:30 बजे उन्हें उन बंद कमरों में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। श्रेया ने कहा, हमने सुनी थी आवाज़ें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले लगा कि यह कोई हवा की आवाज़ है, लेकिन फिर वह आवाज़ काफ़ी तेज हो गई। हमने साहस जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। हम डर के मारे भाग गए। अगली सुबह उन्होंने देखा कि स्कूल की दीवारों पर कुछ खून के धब्बे थे, जो जैसे ही वो अंदर गए गायब हो गए। स्कूल में एक कक्षा 4th B ऐसी थी जिसे छात्रों ने हमेशा भूतिया कक्षा के नाम से जाना। कक्षा के एक पुराने छात्र ने बताया, जब मैं यहाँ पढ़ता था कुछ कक्षा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोई हमारे ऊपर घूर रहा हो। एक दिन मुझे और मेरे दोस्तों को आवाज़ें आई। हम सब ने देखा कक्षा के एक कोने में धुंधली सी परछाई गुजर रही थी। हम डर के मारे दौड़कर बाहर निकले। कहा जाता है कि कक्षा 4th B में एक छात्र की आत्मा बसी हुई है, जो कुछ साल पहले एक हादसे में मारा गया था। उस हादसे के बाद से कक्षा में अजीब सी घटनाएं होने लगी, जैसे किताबों का खुद ब खुद गिर जाना, खिड़कियों का बिना हवा के खुलना और कुछ छात्रों को अजीब तरह से सपने आना। स्कूल के पीछे के बगीचे में पुराना अस्तबल था। कहते हैं कभी इस बगीचे में एक ज़मींदार का घोड़ा रहता था। एक रात जब छात्रों ने बगीचे में घुसने की कोशिश की तो वहाँ घोड़ों के पंजों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो यह किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ तेज होती गई सभी को समझ में आ गया कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। राहुल और उसकी दोस्त मनीषा ने बगीचे में जाकर देखा। वे कहते हैं, हमने देखा कि घोड़ों बगीचे के बीचों बीच खड़े थे, लेकिन वह घोड़े बिल्कुल पारदर्शी था। उसका कोई आकार नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम आगे बढ़े वह गायब हो गया। स्कूल का पुराना पुस्तकालय सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि पुस्तकालय में एक पुरानी किताब थी जो किसी तरह के शाप से जुड़ी हुई थी। किताब में कुछ ऐसे शब्द थे जो ना तो किसी को समझ आते थे और ना ही कोई उसे खोलने की हिम्मत करता था। कहते हैं कि जिसने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी। 2004 में एक छात्र समीर ने उस किताब को खोलने की कोशिश की। अगले दिन उसे देखा गया, लेकिन उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। उसने किसी से बात नहीं की और कुछ दिन बाद स्कूल छोड़ दिया। स्कूल के पुराने गार्ड जसवंत सिंह ने एक बार कहा था, मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग रात के समय स्कूल के अंदर चलते हैं और कभी कभी वे रुकते नहीं। मैंने एक बार रात को देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहनने की खड़ी थी और वह मुझे इशारा कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस घूम कर चली गई। जसवंत सिंह के मुताबिक वह महिला किसी ज़मींदार की पत्नी थी जिसने अपने परिवार की हत्या की थी। उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ घूमती रहती है। राजमंदिर स्कूल के पुराने शिक्षक कहते हैं कि जो भी इस स्कूल में ज़्यादा समय बिताता है वह अजीब तरह से बदल जाता है। कुछ छात्रों को तो रात में नींद में चलने की आदत लग जाती है, तो कुछ घबराए हुए होते हैं। स्कूल के एक पुराने शिक्षक ने अपनी किताब में लिखा था, यह स्कूल ना केवल हमारी यादों में बसा है, बल्कि यहाँ के हर एक कोने में किसी न किसी की आत्मा बसी हुई है। वे कभी नहीं जाएंगे।
इसी के साथ ही मैंने आज आपको 5 भारत के उन डरावने स्कूलों के बारे में बताया है जिनमें डर की सच्ची कहानी जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।